तक्षशिला क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। 10 फरवरी 2022 की जो डीपीपी थी उसमें जो प्रश्न दिए गए थे उनका डाउट क्लियर सेशन के रूप में ये वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रश्न था आभ्यंतर प्रयत्नानां संख्या सन्ति, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ङ वर्णस्य उत्पत्ति स्थानम किम अस्ति? ङ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो एक तो हो जाएगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये भी सही है, और ये एक नासिक के व्यंजन होने के कारण ये भी सही है। तो परिशुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो इसका आंसर सही क्या होगा? द्वौ अपि, मतलब ऊपर के दोनों, ए भी और बी भी। तो सही आंसर क्या माना जाएगा? सी। च वर्णस्य उत्पत्ति स्थानम किम अस्ति? चकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ज वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, जकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। उच्चारणस्य विविधताया आधारे वर्णस्य कति भेदाः सन्ति? उच्चारण के आधार पे वर्णों के कितने भेद होते हैं? ये प्रश्न एक सोचने वाला प्रश्न है। आप आंसर दें, मैं थोड़ा समय दूंगा आपको। देखिए, चतुर्थ, सप्तम, नवम और एकादश, तो इसमें सही आंसर होगा नवम। क्या आंसर होगा? नवम। उच्चारण के आधार पे कैसे होगा? देखिए, उच्चारण के आधार पे पहले तो हो जाता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर एक जो ह्रस्व है इसके भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, फिर इसके भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसके भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ऐसे करके 3 यहाँ हैं, +3 यहाँ है और +3 यहाँ है। तो ये भेद हो गए। आप कहोगे नासिक के कृत इत्यादि को क्यों नहीं काउंट कर रहे? तो वो नासिका के आधार पे हैं, उच्चारण के आधार पे तो भेद कितने हैं? 9 ही स्वीकार किए जाएंगे। उ वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, उकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? उपपदमानीयानाम ओष्ठो। औ किमस्ति, ये जो औ है, ये औ क्या है? ये पूछ रहा है ये कि ये औ क्या है। जैसे शब्द अस्ति, शब्द है, व्यंजन है, व्यंजन वर्णः अस्ति, स्वर वर्णः अस्ति, ह्रस्व स्वर वर्ण अस्ति। तो सही आंसर क्या होगा कि स्वर तो है लेकिन वृद्धि स्वर है, तो ह्रस्व वाला भी गलत हो जाएगा, व्यंजन वर्ण भी गलत है और शब्द भी नहीं है। तो ये क्या है इसका सही आंसर? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। स्वर वर्णः अस्ति, स्वर एक वर्ण है। य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? इचु यसानाम तालु। क्या हो जाएगा? इचु यसानाम तालु। आगे देखिए, अंतस्थ वर्णानां कति भेदाः सन्ति? अंतस्थ वर्णों के कितने भेद होते हैं? अंतस्थ वर्ण देखिए मित्रों, य, व, र और ल, तो कितने हो गए ये? 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। स्पर्श वर्णा कति संख्या सन्ति? स्पर्श वर्ण जो हैं इनकी संख्या है 25। कितनी है? 25। मित्रों, स्पर्श वर्णों को हम जो हैं एक वर्ग पंचक भी कह सकते हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है, रिपीट कर रहा हूँ। वर्ग पंचक किसे कहते हैं? स्पर्श वर्णों का ही अपर नाम है। वर्ग पंचक भी कह सकते हैं, वर्गीय भी कह सकते हैं, वर्गीय वर्ण भी कह सकते हैं, और इसके अलावा इनको उदित वर्ण भी कहते हैं, और इन्हीं को कादयो मावसान वर्ण भी कहते हैं। तो इसी के साथ में आप सभी का ये डाउट क्लियर 10 क्वेश्चनों का वीडियो यहीं संपन्न होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। अगर और कोई हमारा अन्य विद्यार्थी देख रहा है तो ये हमारा एड्रेस है, आप यहाँ पे आकर के ऑफलाइन कोचिंग की विजिट कर सकते हो। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।